वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। कुछ दिन पहले मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि आप भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाइएगा। पहले मैंने सोचा कि नहीं बनाऊंगी, फिर पता नहीं क्यों दिल ने कहा कि चलो बनाते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों सोचा कि नहीं बनानी वीडियो। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग फॉलो नहीं करते। देखो, जब एमडीकेट इन 1 ईयर की बात होगी तो सिर्फ एमडीकेट नहीं, एफएससी के बारे में भी बात होगी। जाहिर है एमडीकेट से पहले एफएससी को मारना होगा ना, और अगर एफएससी में 100% रिजल्ट लाओगे तभी तो एमडीकेट में आगे सही कर पाओगे। सबसे पहली बात, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इस दफ़ा उनकी एमडीकेट की सीट 100% कन्फर्म हो जाए 2022 में, उनको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि 100% रिजल्ट के लिए 100% टाइम टेबल को फॉलो भी करना पड़ेगा। अगर आप लोग ये कर सकते हैं तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, अगर नहीं कर सकते तो यहाँ से वापस चले जाए और आपकी 100% एमडीकेट की सीट कंफर्म नहीं हो सकती। मेरी एफएससी की स्ट्रैटेजी और आपकी एफएससी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि मुझे तो बनना था लॉयर और उसके लिए हमारे कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, इसीलिए डबल मेहनत करनी पड़ी, मतलब टोटली सेल्फ मेड। मगर आपने तो बनना है डॉक्टर। तो जनाब, एमडीकेट के लिए जस्ट एमडीकेट एस्पायरेंट नहीं बल्कि लाखों और लोग भी उनके एग्ज़ाम एस करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं। टीचर आपको रोज़ कॉलेज में एमडीकेट के सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स के साथ साथ मोटिवेशन भी देता है। टाइम टू टाइम आपको बताता है कि आपके एमडीकेट की स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरीके से कैसे मार्क्स लेने हैं। कॉलेज वाले भी पूरा जोर लगाते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ज़रूर एमडीकेट में पास हों ताकि हमारे कॉलेज का भी नाम बने, इसीलिए वो अपने स्टूडेंट्स को जी जान लगा कर तैयारी करवाते हैं। उसके बाद आगे बात ट्यूशन की। चलें जनाब, सारी की सारी शहर की ट्यूशन्स बनी ही जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए हैं, सब उन्हीं को तैयारी करवाते हैं। प्ले स्टोर पे जाओ तो एमडीकेट के ऊपर इतने ज़बरदस्त ऐप्स बने हुए हैं कि आप वहाँ से बेइंतहा तैयारी कर सकते हैं, भले अगर आप अकेडमी ना भी ज्वाइन करें। गूगल पर जाते हैं तो गूगल भी लाखों चीज़ें सजेस्ट कर रहा होता है, डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ से भी आप लोग बड़ी अच्छी तैयारी कर सकते हो। चलो जी, आखिरी बात पे आते हैं, यूट्यूब पे मुझ जैसे पता नहीं कितने और लोग आप स्टूडेंट का एमडीकेट एस करवाने के पीछे अपनी पूरी जान लगा के रिसर्च करते हैं और आपको हर चीज़ एक ही वीडियो में देते हैं। और तो और फिर आप लोगों के सामने एमडीकेट के टॉपर्स के इंटरव्यू भी लाए जाते हैं ताकि आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स भी मिल जाएं। और अगर उसके बावजूद भी आप एक्सक्यूज़ेस दें कि हमें कोई तैयारी करवाने वाला नहीं था, हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं था, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, हमें कोई अवेयरनेस देने वाला नहीं था, और इस तरह के एक्सक्यूज़ेस के बाद आप ये कह दें कि हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, तो वेरी बैड। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने लास्ट ईयर एमडीकेट दिया, उसमें से जिन्होंने टॉप किया, जो पास हुए और जो फेल हुए, मैंने सबसे कांटेक्ट किया। मैंने सबसे उनकी स्टडीज़ का टाइम टेबल लिया और उनकी स्ट्रैटेजीज़ उनसे पूछी। पता है क्या देखा मैंने? टॉपर, पास करने वाला और फेलुअर, तीनों के टाइम टेबल बिल्कुल सेम थे। डिफरेंस पता है कहाँ था? डिफरेंस ये था कंसिस्टेंसी। जो फेल हुआ उसने टाइम टेबल तो बिल्कुल झकास बनाया था, बट उसने उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो नहीं किया था। जो जिसने पास किया था वो टॉप इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसने समझा कि शायद इतनी मेहनत काफ़ी है, बस पास कर जाऊंगा, उसका एम टॉप करना नहीं था। जिन्होंने टॉप किया उन्होंने अपना टाइम टेबल बिल्कुल उस फेलर की तरह बनाया हुआ था, लेकिन उन्होंने उसको कंसिस्टेंसी के साथ पूरे 6 महीने फॉलो किया, इसलिए टॉप कर पाए। तो क्या समझे? यही ना कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। मेरी एमडीकेट की फर्स्ट वीडियो से लेकर अपना सर पीट रही हूँ कि कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे तो किसी जगह कामयाब नहीं हो पाओगे। तो जितना कुछ बता रही हूँ, जितनी डायरेक्शंस दे रही हूँ, जो कुछ गाइड कर रही हूँ, वो भी तभी काम करेगा ना जब उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करोगे। कंसिस्टेंसी को आसान लफ्ज़ों में समझा देती हूँ। कंसिस्टेंसी मीन्स
कि कोई भी काम कंटिन्यूटी के साथ फॉलो करना और उस पर डटे रहना। ये पीछे ये वाला बोर्ड नज़र आ रहा है आपको जी, कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा। इसके ऊपर लिखा है डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। ठीक है जी। तो अब मैं आपको इस वीडियो का मेन पार्ट जो है उसकी तरफ लेके चलती हूँ। वो ये होगा कि भाई टाइम टेबल बनाना है। अब हमने सब कुछ सीख लिया, सब कुछ समझ आ गई, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। अब जो टाइम टेबल फॉलो करना है, टाइम टेबल क्या है? बहुत ही अच्छा टाइम टेबल होगा, बहुत इजी होगा, बहुत ही प्यारा होगा, आसानी से फॉलो कर सकते हो अगर फॉलो करना चाहो। अगर दिल में जुनून हो कि भाई डॉक्टर बनना है, कुछ करके दिखाना है, तब ठीक है, वरना आपको फिर हर चीज़ ही मुश्किल लगेगी। ये तो आदत होती है ना स्टूडेंट्स की, हर चीज़ ही मुश्किल लगती है। आसान से आसान टॉपिक भी टीचर को बोलते हैं, टीचर समझ नहीं आया, हालांकि ध्यान से पढ़ा नहीं होता। अच्छा जी, तो द पॉइंट इज़ क्या चल रहा है इस वक्त? सितंबर चल रहा है, चिल करो। मैं कोई टाइम टेबल नहीं दे रही सितंबर का। सितंबर में माइंड सेट कर लो कि पढ़ाई करनी है, कुछ बनना है, सही है। अब आने वाले महीनों में सब कुछ छोड़ना है, गेम वगैरह सब कुछ छोड़ना है। गेम खेलने का मौका दूंगी लेकिन सिर्फ आधे घंटे का, टीवी देखने का टाइम दूंगी लेकिन सिर्फ आधे घंटे का, सब टाइम मिलेगा, सब चीज़ें बैलेंस होंगी, लेकिन माइंड सेट कर लो कि कम हो जाएंगी, पढ़ाई ज़्यादा होगी, सही है। तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ उस तरफ और हम टाइम टेबल तैयार करते हैं। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली अब सितंबर के बाद आपके पास कितना टाइम होगा? सितंबर ख़त्म, वहाँ पे नहीं पढ़ना, उसमें हमने माइंड सेट करना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 10 मंथ्स। दोबारा काउंटिंग करते हैं, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि 10 नहीं है, इतने ज़्यादा मंथ्स होंगे। दोबारा से काउंटिंग करते हैं। क्या? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। यस, वी हैव 10 months remaining to prepare for MDCAT. वाओ, अमेजिंग। चलो जी, 10 मंथ से जल्दी में से हम 1 मंथ निकाल देते हैं जिसमें आप अपने FSC के पेपर दोगे, और उस 1 महीने में हमने MDCAT के बारे में कुछ भी नहीं जानना, कुछ भी नहीं पढ़ना, उसमें बस FSC के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो रही होगी। बाकी कितने महीने बचे? 9 महीने। 9 महीने में क्या से क्या हो जाता है दुनिया में। तो आप क्या MDCAT की तैयारी नहीं कर सकते और 100% अपनी सीट पक्की नहीं कर सकते? कर सकते हो अगर इस टाइम टेबल को फॉलो करो। सो मैं आपको बोर्ड पे लेके चलती हूँ। फ़िलहाल बोर्ड पे कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अब इस पर बहुत कुछ करने वाले हैं जो कि आप फॉलो करेंगे। सो स्टूडेंट्स इसके हिसाब से आपको ये फ़िलहाल उल्टा नज़र आ रहा होगा, बिकॉज फ्रंट कैमरा से वीडियो बन रही है। आहिस्ता आहिस्ता जब हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो कर जाएगा तो हम कैमरा लेंगे और फिर हम बैक से वीडियो बनाएंगे, सही है। सो ग्रो करने में भी आप लोग मेरी हेल्प करोगे, वीडियोस को शेयर किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट किया करो, तभी ग्रो करेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो सेकंड ईयर के मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप लोगों ने क्या करना है कि अपने सेकंड ईयर के जो नोट्स हैं वो अभी से बनाने शुरू कर देने हैं, ठीक है। जाहिर बात है इंटर हमने अभी शुरू किया है फ्रेशली, तो अब आहिस्ता आहिस्ता इसको हम पक्का करते जाते हैं, ठीक है, ताकि एंड में जाके इंटर की टेंशन ना हो। तो अब सेकंड ईयर के आपने नोट्स डेली बनाने हैं अच्छे तरीके से। नोट्स किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या उसमें एडिशन होनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ये लिखा था कि अब इंटर स्टार्ट हुई है तो किस तरीके से पढ़ने की स्ट्रैटेजी बनाएं। मैंने इसमें बताया था कि नोट्स में क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जाके वो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यहाँ पे थंबनेल लगा दूँगी, तो जाके उस वीडियो को देखना और उस हिसाब से अपने अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है। डेली की डेली आपने स्टडीज़ करनी है, स्टडीज़ को स्किप नहीं करना, कभी भी नहीं करना। हफ्ते में 1 छुट्टी ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, वरना छुट्टी नहीं करोगे, डेली पढ़ना है, ठीक है। अच्छा जी, अब फर्स्ट ईयर भी आपने साथ साथ पढ़नी है। रोज़ाना 3 घंटे हम पढ़ेंगे इंटर के सब्जेक्ट्स, 3 घंटे हम पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट ईयर, ठीक है। रोज़ाना हमारी ये रूटीन होगी। इससे क्या होगा कि आप फर्स्ट ईयर के नोट्स आपने पहले बनाए होंगे, ठीक है, छोड़ दो, उन नोट्स को पीछे छोड़ के आ जाओ। अब हमने नोट्स बनाने हैं MDCAT के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब वो नोट्स किस तरीके से बनेंगे मैं आपको वो बताती हूँ। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो फेडरल के बुक्स हैं उसको आपने एज अ मेन पढ़ना है, समझ गए। फेडरल की जो बुक्स हैं और उसके जो MCQs बुक्स हैं पास पेपर्स में देख लो, और इस साल भी जितने अभी तक पेपर हो चुके हैं, टेस्ट हो चुके हैं MDCAT के, फेडरल में से काफ़ी सारे MCQs आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने फेडरल को एज अ मेन रखना है और उसकी बुक आपने लाजमी पढ़नी है, तीनों सब्जेक्ट्स की, फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपका बाकी जो बोर्ड है आपका पंजाब है या सिंध है,
तो अपनी जो आपने सब्जेक्ट एकेडमी बुक है उसको भी पढ़ना है, साथ साथ में फेडरल को भी पढ़ना है, और आपने दोनों को मिलाकर नोट्स बनाने हैं। ये नोट्स आपके अकॉर्डिंग बनेंगे एमडीकेट के, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने स्ट्रैटेजी क्या रखनी है पढ़ने की। अब हम बनाएंगे टाइम टेबल, ठीक है। तो टाइम टेबल का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वीकेंड पे। वीकेंड पे आप करोगे रिवीजन, पूरा हफ्ता जो पढ़ा है आपने उसकी रिवीजन करनी है वीकेंड पे, और साथ में एमडीकेट के जो पास पेपर्स हैं उनको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपने वीकेंड की स्ट्रैटेजी रखनी है। अब मैंने एक प्लेलिस्ट में जाएँ, आप मेरी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाएँ जिसका टाइटल है एमडीकेट। उसमें मैंने आप लोगों को ऐप्स, बुक्स और वेबसाइट्स बताई थी जो एमडीकेट की प्रिपरेशन के लिए टॉप पर है। आपने जाकर आज ही, बल्कि अभी वो ऐप्स सब के सब डाउनलोड कर लेने हैं, और रोज़ आप लोगों ने उन ऐप्स से सब एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लेनी है। इंशाल्लाह ताला इन 9 महीनों के अंदर अंदर आपको सब के सब एमसीक्यूज़ याद हो जाएंगे बाकायदा। सितंबर के अंदर आप लोगों ने अपने नोट्स को तैयार कर लेना है। अब तक जितना आपने कॉलेज में स्टडी कर ली है आपने अपने उन नोट्स को तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने सैम्पल पेपर्स अभी से ले लेने हैं, बाय कर लें आप लोग। एमसीक्यूज़ की जो गाइड्स हैं आपने वो अभी से बाय करके अपने पास रख लेनी है। आपने पास पेपर्स अपने पास कलेक्ट कर लेने हैं कि सब के सब। आपने बुक्स जो एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, लाइक अगर आप पंजाब बोर्ड से आपके पास फेडरल की बुक्स नहीं हैं उनको बाय कर लें। आप सिंध बोर्ड से हैं तो पंजाब और फेडरल की बाय कर लें। ऐप्स जो मैंने आपको बताए उस वीडियो में जाएं, सब के सब ऐप्स के मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, सबको डाउनलोड करें आज ही। और उसके बाद मैंने जो वेबसाइट्स उसके अंदर बताई हैं वो दोनों वेबसाइट्स आपने यूज़ करनी है रेगुलर बेसिस पे। और उसमें से एक वेबसाइट थी topper.com, जिसमें से इस साल एमडीकेट में एमसीक्यूज़ आए भी हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी यूट्यूब के वो चैनल्स जो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए अपने 9 महीनों में आपने उनको फॉलो करना है। जब भी अपने कोई टॉपिक स्टार्ट करें तो उनके उस टॉपिक के अकॉर्डिंग उनका वो लेक्चर आपने लाजमी सुनना है। फिज़िक्स के लिए हमारे पास फिज़िक्स वाला और फ्रेंड फिज़िक्स, जस्ट आपने इन दोनों को फॉलो करना है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अलग पांडे सर, आपने उनको फॉलो करना है। बाकी केमिस्ट्री आपने खुद प्रिपेयर करनी है। और बायोलॉजी के लिए एक मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उस चैनल को ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। बाकी बायोलॉजी आपने खुद प्रिपेयर करनी है, क्योंकि देखिए जो हमारे पास चैनल्स काम के ही नहीं हैं, इतने अच्छे ही नहीं हैं, उनको अगर हम उनके लेक्चर सुनेंगे तो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, और हमने टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को वेबसाइट्स बता देती हूँ। फिज़िक्स के लिए आपने जो वेबसाइट यूज़ करनी है वो है topper.com, ठीक है। एमसीक्यूज़ के लिए आपने अपने बस टॉपिक का नाम लिखना है, आपके पास सारे उसके एमसीक्यूज़ आ जाएंगे, आपने सॉल्व करने हैं। और सही एमडीकेट आपने फॉलो करनी है, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बता दूं आपने क्या करना है, आपने कैम गाइड से अपने नोट्स तैयार करने हैं। वेबसाइट है, बहुत अच्छी है, topper.com, ठीक है। और सईद एमडीकेट को आपने फॉलो करना है। उसके बाद बायोलॉजी के लिए आपने बस topper.com, ठीक है, और सईद एमडीकेट को फॉलो करना है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं अब बुक्स पर। मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स को एक वीडियो में बताया था, मैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ कि आपने नेशनल एमडीकेट में आप सिंध के हैं, ठीक है, तो आपने पीटीबी और फेडरल से किस तरीके से तैयारी करनी है मैंने ये बताया था। आप पीटीबी के हैं तो आपने फेडरल से कैसे अपनी तैयारी करनी है कि आप डाइवर्ट ना हो। आप फेडरल से हैं तो आपने पीटीबी की बुक्स को साथ कैसे लेके चलना है कि आप डाइवर्ट ना हो। उस वीडियो को आपने लाजमी देखना है, ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। उसके अलावा फ़िज़िक्स के लिए इल्मी दुनिया, इनकी गाइड बुक आप ले लें, ठीक है। इसमें आपको पंजाब बोर्ड और सिंध बोर्ड दोनों से हटकर आपको उसमें कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद एक बुक आपको गूगल पे मिल जाएगी पीडीएफ में, कॉलेज फिज़िक्स में, साथ में उसकी पिक्चर अटैच कर देती हूँ, कुछ इस तरह की आपको उसका इंटरफेस नज़र आ जाएगा बाहर से, ठीक है। 8th एडिशन इसकी होगी, आपने बस यही लिख के निकालना है और आपको सामने पीडीएफ मिल जाएगी। केमिस्ट्री के लिए ये 2 बुक्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1, ये 2 बेस्ट बुक्स हैं। इसमें से आपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अपने इसमें एग्जांपल्स हैं, इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। तो आपने ये दोनों बुक्स भी बाय कर लेनी है। आपने अपनी बायो सिर्फ और सिर्फ फेडरल और पीटीबी से करनी है। जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं वो साथ में सिंध की बुक भी यूज़ करेंगे, ठीक है। आपकी बायो वहीं से झकास प्रिपेयर हो जाएगी अगर आप उसको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल और अच्छे तरीके से उसको पढ़ते हो और अच्छे तरीके से उसके नोट्स बनाते हो। सुनो, एक बात कहनी थी, वो फुफो रशीदा का बेटा उसने एमडीकेट कर लिया, वो चचा रशीद की बेटी उसने टॉप कर लिया, मैं क्यों नहीं कर सकती यार?
देखना मैं तुम्हें इस दफ़ा टॉप करके दिखाऊंगी। यार ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैंने पहले कभी भी इतना कंसिस्टेंसी से पढ़ा नहीं, शौक नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, इसलिए नहीं कर पाई थी। अब देखना मुझे कोई एमडीकेट में सीट लेने से कोई रोक नहीं सकता, और अब्बू भी देखेंगे, अम्मी भी देखेंगी, और पूरे मोहल्ले को जब मिठाई भेजेंगे ना, फिर देखना क्या होगा। अब बात सुनो मेरी, मैं क्या करने वाली हूँ। सुबह 6 से 7 उठ के वर्कआउट करूँगी ताकि मेरी हेल्थ जो है ना फिट रहे, ठीक है। 6 से 7 मैं करूँगी वर्कआउट। उसके बाद 7 से 2 होता है कॉलेज, 7 से 2 है मेरा कॉलेज, सही है। 2 से 5 चलेंगे एकेडमी, 5 से 6 हम लेंगे पावर नैप। पावर नैप के बगैर यार पढ़ाई नहीं होगी, पावर नैप लेना ज़रूरी है। अरे तुम्हें नहीं पता पावर नैप क्या होती है? पागल, हम पावर नैप इसलिए लेते हैं ताकि हमारी जो मेमोरी है वो दोबारा अच्छे से वर्क करना शुरू हो जाए। थोड़ी देर के लिए हम सो जाते हैं और जब सो के उठते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी होती है, सही है, इसे कहते हैं पावर नैप। वो लूँगी मैं 5 से 6 बजे तक। अच्छा ब्रो यार, फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों को 3-3 घंटे देने हैं, 6 घंटे लगेंगे, और मम्मी 9 बजे डिनर बनता है, 10 बजे तक डिनर चलेगा। 6 से लेके 9 3 घंटे हम पढ़ेंगे इंटर, और होमवर्क भी उसी में करेंगे, सही हो गया। 6 से लेके 9 हम पढ़ेंगे इंटर, 9 से 10 करेंगे थोड़ा टीवी, मोबाइल और डिनर। चलो जी, 9 से 10 ये सब कुछ हो गया। अब हम रात को 10 से लेकर 1 बजे तक मैं पढ़ूँगी फर्स्ट ईयर। वीकेंड पे करूँगी रिवीजन और पास पेपर्स। बताओ गई कहीं मेरी सीट? नहीं ना, सीट सिर्फ मेरी होगी। ये है मेरा गोल। स्टूडेंट्स, ये मैं नहीं, ये आप थे। चाहे आप लड़का हो या लड़की, लेकिन ये आप थे। ये टाइम टेबल आपने अपने लिए बनाया था, ये गोल आपका है। बिल्कुल इसी तरीके से, इस जज्बे के साथ आपने अपना टाइम टेबल स्टार्ट करना है और उसको फॉलो करना है। रोज़ सुबह उठना है, रोज़ रात को अपनी टू डू लिस्ट पे टिक करके सोना है कि येस आई डिड इट। यकीन करें, जब अपना गोल अचीव कर लेंगे तो उस दिन हफ्ता पूरा लंबी छुट्टी कर लेना, ठीक है, सो जाना जितना सोना है, लेकिन फ़िलहाल अपनी नींदों को उड़ा दो। जब भी डिमोटिवेट हो, जब भी कंसिस्टेंसी फील ना करो, अपने गोल को याद करना, दोबारा वैसे हो जाओगे। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी सीट कंफर्म हो जाए और आपको किसी टेंशन का सामना ना करना पड़े, तो आपने इस पूरी वीडियो को फॉलो करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आपने शेयर करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी, और लाइक करना है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।